दोस्तों मेरे हिसाब से रैश ड्राइविंग कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं है और इस पे कोई चालान नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदारी मेरे हिसाब से एसएसपी ट्रैफिक ने अपने बयान में एक्सेप्ट ही नहीं की। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों दिल को दहलाने वाला हादसा जो टेंकपोरा बाईपास पे पेश आया उसके बारे में आप सब जानते होंगे, सबने देखा भी होगा। इस हादसे पर एसएसपी ट्रैफिक का रिएक्शन देखने के बाद मैं चंद बातें सोचने पर मजबूर हो गया। अगर ये हादसा माइनर बच्चों के गाड़ी चलाने की वजह से हुआ तो क्या इसका मतलब यह है कि एक 17 साल का बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन जब वही बच्चा 18 साल का हो जाए तब वो गाड़ी चला सकता है? आखिर इन चंद महीनों में ऐसा क्या बदलेगा? और अगर ये हादसा ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं होने की वजह से हुआ तो क्या हम ये मान ले कि ड्राइविंग लाइसेंस में कोई शक्तियां होती है? और क्या ड्राइविंग लाइसेंस होने के बाद एक्सीडेंट्स नहीं होते? वही कुछ लोगों की सुने तो ट्रक के वहां रुकने से यह हादसा हुआ। तो क्या हम इससे यह समझे कि कोई भी मजबूरी हो इंसान ब्रेक नहीं मार सकता? कीप डिस्टेंस का कंसेप्ट इसीलिए था कि अगर आगे वाले को अचानक से ब्रेक मारनी पड़े तो हम अपनी स्पीड को डिस्टेंस से मैनेज कर सके। खैर इसमें कोई शक नहीं कि 80% जिम्मेदारी माँ बाप की ही है, 10% स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की और बाकी 10% ट्रैफिक डिपार्टमेंट की। जो जिम्मेदारी मेरे हिसाब से एसएसपी ट्रैफिक ने अपने बयान में एक्सेप्ट ही नहीं की। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ये 10% जिम्मेदारी सुनने में बहुत कम लगती है, लेकिन देखा जाए तो ये उस 90% से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक माँ बाप के लिए 1 या 2 बच्चों की जिम्मेदारी होती है, एक स्कूल के लिए कुछ हजार बच्चों की, लेकिन ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे पूरे जम्मू एंड कश्मीर की जिम्मेदारी है। और ये माँ बाप की जिम्मेदारी आगे रख के अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। एक माइनर बच्चा घर से लड़ झगड़ के या चोरी छुपे कोई भी व्हीकल सड़क पे ले जाता है तो ट्रैफिक पुलिस का सोच के उसकी टांगें कांपनी चाहिए थी, और शायद माँ बाप को भी ट्रैफिक पुलिस का डर दिखा के अपने बच्चों को मना करने में आसानी होती। लेकिन यही बच्चे जब हर तरफ ट्रैफिक वायलेशंस देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। इनको हिम्मत मिलती है और कहीं ना कहीं इस हिम्मत के पीछे ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है। दोस्तों मेरे हिसाब से रैश ड्राइविंग कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं है और इस पे कोई चालान नहीं होना चाहिए, बल्कि एडल्ट हो या माइनर उसे सिंपली अटेम्प्ट टू मर्डर में बुक करना चाहिए। और ये ऐसी चीज है जिसके लिए किसी एक्सीडेंट या किसी बेगुनाह के जहां बैक होने का वेट करने की भी जरूरत नहीं है। और एसएसपी साहब ने यह कहा कि श्रीनगर में अप्रोक्सीमेटली 5 लाख व्हीकल्स मूव करते हैं और इतने ट्रैफिक में बहुत मुश्किल है। तो क्या हम ये मान ले कि हम कुछ नहीं कर सकते? इस बात पे बाद में आते हैं, क्योंकि यहां मुझे उनकी स्कूल रिलेटेड एक बात याद आ गई। अगर स्कूल्स को पहले ही इन्फॉर्म किया गया था तो इस स्कूल को पेनलाइज किया जाए ताकि बाकी स्कूल्स और ट्यूशन सेंटर्स को एक क्लियर मैसेज मिले। चलिए वापस आते हैं 5 लाख व्हीकल्स वाले मसले पर। तो एक सिंपल सा ऐप बनाइए जिसमें ट्रैफिक वायलेशंस के क्लियर प्रूफ वाले वीडियोस या फोटोज लोग अपलोड कर सके। सीरियस वायलेशंस पे चालान इंक्रीज करे ताकि इसमें से कुछ % उन लोगों को मिले जो वायलेशंस रिपोर्ट करते हैं और सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इससे वायलेटर्स को पब्लिक का भी डर रहेगा। माँ बाप तो फिर भी बच्चों के सामने मजबूर हो जाते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट मजबूर नहीं है। इसलिए जो पुलिस डिपार्टमेंट कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन बात है बस नीयत की और हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझने की। थैंक यू।